सख्त फैसलों के बाद अब मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम के आसार पैदा हो रहे हैं। बेहतर खबरें सामने आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 3 दिनों में बेहतरी आई है। उससे पहले स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी दिखाई दे रही थी। मार्केट इंडेक्स कम होकर 28,000 तक की सतह पर चला गया था। अब 2200 पॉइंट्स की 3 दिन में तेजी हुई है। 31,000 पर इंडेक्स पहुंच गया है। साथ ही अब जो ट्रेड के नंबर्स आ रहे हैं वो बेहतर हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट भी सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि बरामदात और तहसीलात ज़र बढ़ाकर और दरामदात कम करके एक्सटर्नल इम्बैलेंसेज में कमी की हुकूमती कोशिशों के नताइज आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा $6 अरब कम है, जबकि रवा बरस जुलाई का खसारा 2018 जुलाई के मुकाबले में 73% या फिर $1.5 अरब कम है। ये यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। दरामदाद में बिलाशुबा कमी आई है। बरामदाद में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ है और ज़ाहिर रेमिटेंसेज में इजाफे का हुकूमती पॉलिसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मगर एक्सटर्नल अकाउंट के नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल में जुलाई के महीने में माली खसारा $2 अरब 13 करोड़ था, जबकि रवा माली साल में जुलाई के महीने में माली खसारा 73% कम होकर $57 करोड़ 90 लाख तक आ गया है। गुज़िश्ता माली साल जुलाई में बरामदात $2 अरब थी और दरामदात $5.4 अरब थी, जबकि रवा माली साल में बरामदात 10% इजाफे के साथ $2.2 अरब हैं, जबकि दरामदाद में बहुत कमी आई है और वो $4 अरब हो गई हैं। दरामदाद में कमी आ रही है, बरामदाद में मामूली इजाफा है। तरसीलात ज़र में इजाफा देखने में आया है रेमिटेंसेज में, जिसकी वजह से इस वक्त अब एक्सटर्नल अकाउंट के फ्रंट पर एक इस्तेहकाम नजर आ रहा है। $19.8 अरब का खसारा था, फिर $13.58 अरब हो गया। अब मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कह रहे हैं और आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा, दावा किया कि करंट अकाउंट खसारा 32% तक घट गया है। अगर ये रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान माली खसारे के मामले से जान छुड़ा लेगा, मगर खदशात अपनी जगह बरकरार है। बहरहाल हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए। डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, दरामदाद रोकने के लिए इकदाम किए गए, जिससे दरामदाद में नुमाया कमी आई, मगर बरामदाद में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। हमारे साथ मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब मौजूद। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, कहा जा सकता है कि अब जो बैरूनी उन्हीं ख़तरात थे, एक्सटर्नल अकाउंट के ख़तरात थे, उससे अब पाकिस्तान निकल गया है। इंपोर्ट्स में खातिर ख्वाह कमी आ गई है, तो मईशत इस वक्त इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का था और पिछले साल ही जो है वो इसमें कमी आई थी $6 अरब की, 13.5 अरब पे आ गया था $19.9 बिलियन से। और आई थिंक ये पहला महीना जो है वो काफ़ी अच्छा शुरू हुआ है और उसमें $2.1 बिलियन जो 2018 जुलाई में था, वो अब जिस तरह आपने बताया कि 589 के करीब जो है मिलियन डॉलर्स के करीब रहा है। आई थिंक अगस्त जो है वो मैं समझता हूँ कि अगेन मुझे लग रहा है कि इम्पोर्ट्स कम होंगी और हम ये परफॉर्मेंस जो है वो अगस्त में भी जो है वो रिपीट होती हुई नज़र आती है। तो उससे जो ये सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो हल होता हुआ नज़र आता है और ये ज़ाहिर एक स्लो डाउन की कॉस्ट पे है कि ओवरऑल स्लो डाउन है। आई थिंक मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो इम्पोर्ट्स कम हुई हैं और ये आई थिंक उसकी कीमत है जो हम जो है वो अदा कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि अब 8-10 साल बाद हर 10 साल की एक साइकिल है पाकिस्तान की, जिसमें एक्सपैंड करती है इकॉनमी तो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, रुपया भी अब से 11 साल पहले इसी तरीके से डीवैल्यू किया गया और फिर इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाता है, मगर जैसे ही फिर एक्सपेंशन आती है फिर इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। इस दफ़ा कुछ अलग होगा कि इकॉनमी एक्सपैंड भी करे इस इस्तेहकाम के बाद और कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ डिमांड पुल के जरिए इंपोर्ट्स ही कम हो रही हैं। आई थिंक हमें इससे सबक लेना चाहिए और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हर थोड़े से पीरियड के बाद जो है वो हम ये इस किस्म के साइकिल्स जो है देखते हैं। हालांकि हमने फरवरी 2017 में जो है वो गवर्नमेंट को ये जो है वार्न किया था कि ये आपका जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, आपको इक़दाम लेने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हुकूमत ने जो है वो बड़ी देर लगाई और उसमें जो है जो फैसले करने थे वो नहीं किए। तो मुझे उम्मीद है
कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो इसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करेगी और इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि ये दोबारा ये प्रॉब्लम दोबारा इमर्ज ना हो, और उसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स जो है लेने, और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट को बढ़ाना और रेमिटेंसेस को जो है वो बढ़ाने पर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, आपको लग रही है क्योंकि आप तो इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, आप इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं कि इंडस्ट्री की तरफ फोकस के एक्सपोर्टेबल सरप्लस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ कुछ फोकस है हुकूमत का, और आपको लगता है ये होगा क्योंकि अब तो बिजली भी है, मामलात बेहतर हैं इस हुकूमत को जो मिले, लोड शेडिंग के भी वो मामलात नहीं है? आई थिंक जो हुकूमत को इस सिलसिले में करना था, काफ़ी इकदाम उन्होंने किए हैं। अब इसमें ख़ास तौर पे ये ज़ीरो रेटिंग का मसला था, या जो रिफ़ंड्स का मसला है, जो वादा किया गया है कि वो रिफ़ंड्स को जो है वो टाइमली बेसिस पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को रिफ़ंड किया जाएगा। आई थिंक वो अगर जो उनका प्रॉमिस है उसको वो गवर्नमेंट ऑनर करेगी तो डेफिनेटली इसके अच्छे नताइज जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आई बिलीव कि करंट जो कैपेसिटीज़ हैं हमारे पास, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़, उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो गुंजाइश नज़र नहीं आती। इसके लिए नई कैपेसिटीज़ जो है वो ऐड होना, उसके लिए ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाना कि ये पॉलिसीज़ जो भी वो इसकी जो है डेवलपमेंट के लिए और फ़रोग़ के लिए दे रहे हैं वो जारी रहेंगी, ये यकीन आएगा तो फिर जो है लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जहाँ तक कि इंसेंटिव्स का ताल्लुक है, खातिर ख्वाह इंसेंटिव्स जो है वो उन्होंने रिसेंट पीरियड में जो है अवेलेबल किए हैं। अब आई थिंक इंडस्ट्री पे भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके ऊपर जो है वो काम करके और परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने इंसेंटिव्स दिए हैं और अब अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के मॉडल के तहत करना पड़ेगा, वरना यही साइकिल है जो 10 साल बाद दोबारा रिपीट होगा। मगर अभी हुकूमत ने इकदाम किए हैं जिसकी वजह से इस वक्त इस्तेहकाम के इशारे मिल रहे हैं और मुल्क की मईशत यहाँ से बेहतर रूप पर जा सकती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बात करेंगे।